हिमाचल पथ परिवहन निगम से रिटायर्ड कर्मचारियों ने आज धर्मशाला में अपनी लंबित मांगों को लेकर रोष मार्च निकाला। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ये सब उस वक्त हुआ जब शिमला में सुक्खू कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। आइए देखते हैं धर्मशाला से मनोज ठाकुर की ये रिपोर्ट। आगे बड़ी लड़ाई है। सुक्खू सरकार होए होए, सुक्खू सरकार होए होए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुक्खू सरकार, सुक्खू सरकार मुर्दाबाद, सुक्खू सरकार मुर्दाबाद, सुक्खू सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद बंद करो, बंद करो, मातम सरकार होश में आओ, सुक्खू सरकार, सुक्खू सरकार, सुक्खू सरकार, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, होश में आओ, बात करो, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो, प्रधान सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बढ़ी लड़ाई। हमारे पास और क्या कह रहा है कि हम लोग पहले तो मैं बलरामपुरी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच, सबसे पहले आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया के जितने भी हमारे बंधु आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आपके द्वारा ही हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी। हम लोग जो हैं HRTC से 35 वर्ष विभिन्न परिस्थितियों में बड़ी कठिनाई में अपने रात दिन अपने जीवन के संघर्ष में हम लोगों ने नौकरी की है। और इतनी कठिन नौकरी है कि जब हम मनाली से चलते थे तो हम रजाई ओढ़ कर चलते थे, और जब दिल्ली में पहुंचते थे तो उस समय जो है हमारे बनियान भी हमारे ऊपर हमें भारी लगती थी। बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमने कार्य किया है। और HRTC के जो पेंशनर हैं बार बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। इस वक्त HRTC का जो है सारी मैनेजमेंट जो है, हमने 25 फरवरी को 2023 को अपना मांग पत्र जो है सरकार को दिया था। और उसके बाद जो है 2-3 रिमाइंडर दिए, 3 बार मुख्यमंत्री महोदय से मिले, और उसके बाद परिवहन मंत्री जी से भी हमने गुहार लगाई। लेकिन अभी तक कोई भी हमें किसी भी प्रकार का जो है हमें ना ही वार्ता के लिए बुलाया, ना ही हमारी मांगों का समाधान किया गया। अभी हमने जो सरकार से लगभग जो है पेंशनरों ने 300 करोड़ रुपया जो है हमारी देनदारियां सरकार के पास हैं। यानी कि 300 करोड़ देनदारियों का मतलब ये है कि कम से कम 800 गाड़ी जो है वो HRTC की हमारे सिर पर ही चल रही है, हमारे पैसों से चल रही है। अगर 25 लाख की एक गाड़ी का कीमत लगाएं तो 300 करोड़ का 1200 गाड़ियां जो है वो हमारी ही चल रही हैं। हम बात यह है कि इस जीवन के अंतिम पड़ाव में जिनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, वो सरकार कहती है वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो देश के स्तंभ हैं। तो स्तंभ का आप हालत देख रहे हैं कि किस प्रकार स्तंभ जो है यहाँ पर अपना जो रोना रो रहे हैं। हमने सरकार को बार बार चिताया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी हमारी बात नहीं सुनी है। इसी कड़ी में हमने जो अपना मांग पत्र दिया था, मांग पत्र नहीं है, ये हमारा अधिकार पत्र है। मांग तो तब होती है जब हम कोई चीज़ मांगे, ये अधिकार पत्र है। जो हमारा अधिकार है, जो हमें कानून के तहत मिलना है, वो हमने लेना है, लेकिन उसको भी नहीं दे पा रही है। अभी बोर्ड की 3 मीटिंगें हुई, मंत्रिमंडल की काफ़ी बैठकें हुई,
और अब तक आज दिन तक किसी भी, चाहे मंत्रिमंडल की बैठक है, चाहे वो बोर्ड की बैठक है, उसमें HRTC के पेंशनरों के बारे में कोई भी जो पग जो है नहीं उठाया गया। अगर हमें बुढ़ापे में मरने वाले समय में हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमने सरकार में, और हमारे लोग जो आत्मदाह की बात करते हैं वो कहते हैं वैसे भी हमने लोगों ने जलाना ही है तो हम किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ करके हम जो है अपना आत्मदाह करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है।